अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त पकौड़ों की रेसिपी। तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने 3 चमचे भर के बड़े वाले खाने के जो चमचे होते हैं जिससे हम सालन बनाते हैं वो हमने ले लिया है भर के बेसन, और इसमें हमने अजवाइन को हाथ से मसल के डाल दिया है। अजवाइन बेसन में इसलिए डाला है ताकि ये अच्छे से हज़म हो जाए। अब इसमें हमने आधा चमचा हल्दी शामिल कर दिए, आधा चमचा हमने पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी, हस्बी ज़रूरत हमने नमक शामिल कर दिया है। इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला अच्छे से बेसन में मिक्स हो जाए। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार पकोड़े बनने वाले हैं, खुशबूदार और मज़ेदार। तो इधर हमने हरा धनिया शामिल कर दिया है। मैंने इसको धो के सुखाया हुआ था, रखा हुआ था। मैंने रमज़ान की जो तैयारी करी थी उसमें ये सब चीज़ें पहले से कर लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमें करके रख लेना चाहिए ताकि हमारे लिए आसानी रहे। और ये पूरा माह रमज़ान माशाल्लाह से ये पूरा महीना ही है और पूरे महीने में ही हमने अच्छे अच्छे खाने बनाने, तो इसलिए पहले से तैयारी मैंने करके रखी थी। तो इधर हमने हरा धनिया डाल दिया और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसका बहुत ज़बरदस्त सा एक बैटर बना लिया। ये गाढ़ा गाढ़ा आपको लग रहा है, लेकिन अभी इसमें जब हम चीज़ें शामिल करेंगे तो इस हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ हम इस तरह से ही इसको हम रख देंगे। मैंने तो 1 घंटे के लिए रखा था, आपको अगर ज़्यादा जल्दी है तो आप जल्दी भी बना सकते हैं। इधर हम बाकी की चीज़ें कर लेते हैं। इधर मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, इसको बीच में से हमने हल्का हल्का सा निशान लगा दिया, उसको साइड कर लिया। इधर हम प्याज शामिल करेंगे। प्याज मैंने 3 बड़ी साइज़ की लिए, उनको अच्छे से हमने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया, स्लाइस करके ना चॉप कर लिया, तो वो भी इसमें शामिल करेंगे। इसमें 1 चमचा हम ज़ीरा शामिल करेंगे। और इधर मैंने पीस के रखा था भुना पीसा धनिया। धनिए के बगैर पकोड़े नहीं बन सकते। पकोड़े बनते हैं तो ये बहुत मज़ेदार और खुशबूदार ये जो चीज़ होती है ना, ये ज़रूर आप पकोड़ों में शामिल करेंगे तो ही आपके पकोड़े अच्छे लगेंगे और जब ही आपके घर में तारीफ़ भी होगी। ठीक है, तो आपने इधर पकोड़ों में आपने ये धनिया शामिल कर दिया है। अब इसको बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लें बैटर के साथ, और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसको अब यहाँ पे हमने फ़ौरन पका लेना है, तो बस इसको अच्छे से हिला के मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से एक जान हो गया है, प्याज बहुत अच्छे से बेसन में लग गए हैं। इधर आप और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, इसमें आप गोभी डाल सकते हैं और इसमें आप चाहें तो पालक भी काट के डाल सकते हैं। लेकिन अब इधर प्याज के पकोड़े बना रहे हैं तो मैंने इधर तेल गरम कर लिया था और इधर मैंने पकोड़े डालना शुरू कर दिए। तेल देखें इस हिसाब से इस तरीके से गर्म हो, फिर ही आपके कड़क और कुरकुरे पकोड़े और अच्छे अंदर तक पक जाएंगे आपके पकोड़े। तो इधर हमने पकोड़े डाल दिए हैं, बड़े मज़े के ज़बरदस्त से खुशबूदार ये पकोड़े बनने वाले हैं। और रेसिपी मेरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें। आई नो आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो ये देखें हम पलट लेते हैं, कितना खूबसूरत शानदार सा इसका कलर आ रहा है, मज़ेदार सा इसका कलर आ रहा है। आप भी अपनी अफ्तारी में ये पकोड़े रेसिपी शामिल करिएगा और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी ये बनी है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी और अंदर तक पके हैं ये। सही है, तो हमने ये अंदर पका लिए हैं बहुत मज़े के, और इसको अब हम निकाल लेते हैं और हल्के हल्के हमने सारे आगे और पीछे से दोनों तरफ से हमने पका लिए। तो ये देखें बहुत अच्छी तरह ये पक चुके हैं। और रमज़ान की चटनियाँ और उसकी अच्छी अच्छी चाट की रेसिपीज़ जो भी आपको चाहिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और जो रेसिपीज़ आप मेरी नहीं देख पाए हैं वो फिर जाके मेरे चैनल पे देखें। तो ये देखें हमने पकोड़े निकाल लिए हैं, इसका तेल जो एक्स्ट्रा है वो हम झाड़ लेते हैं और इसको मैं अलग कर लेती हूँ। इधर हम और पकोड़े बना लेते हैं। इधर मैंने तेल में गोल वाला पकोड़ा डाला था, थोड़ा सा बेसन रह गया था। इधर मैं आलू के पकोड़े बना रही हूँ। आलू के पकोड़ों के लिए मैंने बेसन लिया है, उसमें मैंने लाल पिसी हुई मिर्च, हल्दी और नमक शामिल करके और इसमें 1 चुटकी बस हल्का सा सोडा डाल के इसको मैंने आलू डाल के पकोड़े बनाना शुरू कर दिए। तो ये देखें जनाब पकोड़े बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त है। देखिए कितना खूबसूरत, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना प्यारा इसका कलर आया है और कितने प्यारे मज़े के लग रहे हैं। तो आई नो आप लोग का भी आज का रोज़ा बहुत ही माशाल्लाह शानदार गुजरा होगा। पहला रोज़ा तो सबकी एक होता है कि हम ये बनाएं वो बनाएं। तो इंशाल्लाह आप लोग के आने वाले भी रोज़े बहुत अच्छे गुजरेंगे। दुआओं के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें।
और जब भी मेरे बच्चों को देखा करें उनको माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें। मैं पाकिस्तान से हूँ और दुबई अबू धाबी में मैं रहती हूँ, और किस तरह मैं आप लोगों की अच्छी अच्छी डिशेस भी लेकर आती हूँ और बच्चों को भी मैनेज करती हूँ और घर की भी हर चीज़ करती हूँ, तो ये आप मेरे व्लॉग में और मेरी वीडियोज़ में अच्छे से देख सकते हैं। इधर मैंने वो हरी मिर्च जो कट करके लगाया था उसको भी बेसन में अच्छे से हमने करके, और इधर हम हरी मिर्च को भी अच्छे से पका लेते हैं। तो ये भी बड़ी मज़ेदार कुरकुरी सी हरी मिर्च बनेगी और बहुत ही मज़ेदार, और ये बिल्कुल तीखी नहीं होती, आप चाहें तो तीखी वाली भी ले सकते हैं। तो ये बहुत मतलब हल्की सी तीखी होती है और ये बहुत मज़े की है। इसको आप चाहें तो इसके अंदर मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ बेसन वाला मसाला बना के और उसमें ही डाल के बना लिए फटाफट। तो हम इसको भी अलग कर लेते हैं, इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। और आलू के पकौड़े थोड़े से और बनाने थे, बच्चे कह रहे हैं हम और ज़्यादा खाएंगे, तो इधर और बना लिया आलू काट के, तो वो भी पका के उसको भी निकाल लेते हैं। तो इधर तेल गरम था तो इसमें मैंने रोल ले लिए थे, चिकन रोल ले लिए थे, तो चिकन स्प्रिंग रोल ले लिए। अब इनको भी हम जल्दी से क्या नाम है पका लेते हैं अच्छी तरह, तो ये भी बहुत अच्छे से पक जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से बनने वाले हैं ये भी। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह ये बन गए हैं और इसका बिल्कुल भी अंदर से बैटर नहीं निकला, अंदर से कोई चीज़ की बाहर नहीं आई है। तो इस तरह पकाया करें कि जब एक साइड नीचे से पक जाए फिर ही आप टर्न करा करें, ठीक हो गया। तो यहाँ देखें, ये देखें हल्के से मैंने पका के इसको वो कर लिया, टर्न कर लिया। अब इसको देखें हल्के से हिला लेते हैं, फिर इसको हम निकाल लेते हैं प्यारे से बर्तन में। तो और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करें, एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत से ये रोल बन के तैयार हो चुके हैं। चले तो फिर दस्तरखान लगाते हैं। इधर मुझे अफ्तारी कुछ बांटनी थी, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स के नहीं भिजवानी थी। और देखें सुभान अल्लाह, ये कितना माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों पे बरकत दे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।